हेलो। आज का क्वेश्चन आया, कैन यू टेल अबाउट वेरिकोसील ग्रेड 3। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दोबारा से बात करते हैं। और वेरिकोसेल एक्चुअली ना कि सिर्फ आपके टेस्टिकल, आपके टांगों पे भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी वेंस का आपने देखा हो कई बार कई लोगों के टांगों पे एक उनकी वेंस का गुच्छा सा बन जाता है, वो भी वेरिकोसेल होता है। और आपने पूछा है वेरिकोसील मतलब आपके टेस्टोल के ऊपर है, जो मेल मोस्टली वर्ल्ड में अबाउट 40% लोग इस डिजीज़ के अंदर होते हैं। और सम टाइम कुछ लोगों को वेरिकोसील होता भी है, उनको पता नहीं होता कि उनको है, क्योंकि इसके अंदर भी डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं। ज़ीरो, और ज़ीरो में आपको इवन कुछ फील नहीं होता। और एक जो ग्रेड एक होता है उसके अंदर आपको फील होता है सम टाइम। अगर आप सांस को रोकते हैं तो उसमें आपको आपके टेस्ट पे हल्की फुल्की सी वेंस दिखती हैं। और सेकंड में भी आपको आपको हल्की फुल्की वेंस दिख सकती हैं, मगर थर्ड ग्रेड के अंदर आपको वेंस दिखती भी हैं और प्लस आपको एक दर्द भी होता है सम टाइम। वेरिकोसेल आपकी इनफर्टिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करती। जब उसका ग्रेड हाई हो तब होता है, क्योंकि ये आपके टेस्टिकल का काम क्या होता है, आपके सीमेंस, आपके स्पर्म और आपके जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो मेल का हार्मोन होता है, ये आपके टेस्टिकल इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और आप देखो टेस्टिकल हमेशा आउटसाइड होते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा कूलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। और जब वेरिकोस सेल्स होता है तो इसमें आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस वजह से आपकी स्पर्म्स का काउंट या आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है। तो इसको ट्रीट करने के काफ़ी डिफरेंट वे हैं। सम टाइम आपको स्टार्टिंग में होता है तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सप्लीमेंट आपको दिए जाते हैं। और सम टाइम आपको जब दर्द होता है आपको लाइक आइबोफ्रीन या नेक्सियम दे दिया जाता है उसको इन्फ्लामेशन पेन के लिए। जब ग्रेड 3 आता है उसमें आपको ये होता है कि उसमें आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे और काफ़ी आपको अनकंफर्टेबल होता है। एक्चुअली ये वेरिकोसेल होता क्या है, ये आपके ब्लड जो होता है, ब्लड की वेन्स होती हैं, वो खुलती और बंद होती हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके जब ब्लड आता है आपके टेस्टिकल से ऊपर की तरफ, आपके दिल की तरफ जाता है ब्लड, तो वो ब्लड जो वसल के अंदर जिसको हम कॉल करते हैं वल्वुल, वो एक्चुअली वो खुलता है और ब्लड को बाहर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर बंद हो जाता है। मगर इसमें ये होता है कि खुलता है और बंद नहीं होता, या सही तरह बंद नहीं होता, ब्लड फिर नीचे की तरफ आ जाता है। और ऐसा जाके आपके वहाँ पे एक वेंस का गुच्छा आपके टेस्टिकल में बन जाता है। तो जहाँ पे आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, आपके स्क्रम जो आपके टेस्टिकल की स्किन होती है वहाँ पे सूजन हो जाती है और इन्फ्लामेशन होती है। और टाइम टाइम आपका ये भी देखा होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल, आपको सम टाइम विश नहीं होती, आपका लपीडो बिल्कुल कम हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। तो ये इसकी कॉजेज, जो इसकी ट्रीटमेंट आती है उसमें हम लाइक एम्बोलाइजेशन होता है। उसमें ये होता है कि आपकी वेन्स के अंदर एक कैमरा डाला जाता है और वो कैमरा टिल आपके टेस्टिकल पर जाता है, जहाँ पे आपकी वेन्स का गुच्छा हो। तो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे एक्चुअली आप बोल दे कि ब्लॉकेज लगाते हैं, जिससे आपका ब्लड जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो वापस आता है, वो वहाँ पे उसका ब्लॉकेज हो लगता है। और आपका ब्लड नॉर्मल टेस्टिकल से डिफरेंट एक दूसरी ट्यूब जाती है जो आपके हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है, फिर वहाँ से जाता है। मगर यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है, ये जो इकट्ठापन होता है, वो वहाँ पे ख़त्म होता है, वो इन्फ्लामेशन ख़त्म होती है। फिर इसका सेकंड जो ट्रीटमेंट होता है ये आपको होता है माइक्रोस्कोपी सर्जरी है। और ये आपको 99% इसका आपको क्योर करते हैं, और इसमें ये भी चांस नहीं होता कि दोबारा से आपको वेरिकोसेल हो। और इसको डॉक्टर एग्जामिनेशन कैसे करता है, सम टाइम आपको आपके अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपको वेरिकोसेल है, या फिर आपके सीमन के टेस्ट से पता चलता है, या फिर आपको हार्मोनल टेस्ट से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है। और ये इसकी ट्रीटमेंट है। बाकी इस पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मॉल एक सर्जरी होती है जो आपको 6 वीक के अंदर आप अच्छे रिकवर हो जल्द हो जाते हैं। और विदाउट नोइंग सम टाइम आप इस पर कुछ स्ट्रेस ले आते हैं, मगर हर चीज़ का ट्रीटमेंट जस्ट बी काल्म। जब आपकी से एक बार सर्जरी हो जाती है, आपका नॉर्मल दोबारा से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल और आपके सीमेंस नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे आप ईजी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और इसके अलावा और आपको क्वेश्चन है फ्री टू आस्क मी। और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानने होंगे तो मुझे आप कमेंट में बोलिए, मैं इस पर और डिटेल से वीडियो बना दूंगा। स्टे सेफ, थैंक यू।